हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। अपने पहले वीडियो में मैंने आपको पाठ एक भाषा और व्याकरण के पहले भाग में भाषा और उसके प्रकार के बारे में बताया था। अब हम भाग 2 में उसके आगे का बताएंगे। सबसे पहले हम व्याकरण के बारे में जानेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से व्यक्ति शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना तथा समझना सीखता है। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। अब हम उदाहरण के द्वारा बताना चाहेंगे। घोड़ा दौड़ रही है। इसमें घोड़ा पुल्लिंग है और क्रिया स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। शुद्ध वाक्य होगा घोड़ा दौड़ रहा है। उसी तरह दूसरे उदाहरण में बच्चा दौड़ रहे हैं। यह अशुद्ध वाक्य है क्योंकि बच्चा एक वचन है और क्रिया बहुवचन का प्रयोग हुआ है। शुद्ध वाक्य होगा बच्चे दौड़ रहे हैं। व्याकरण के द्वारा हमको इस बात की जानकारी मिलती है। लिपि किसे कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी आदि। कुछ मुख्य भाषाओं की लिपियों के नाम हम आपको बताएंगे। भाषा लिपि। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, यानी हिंदी को जो लिखने का ढंग या तरीका होता है वह देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसी तरह अंग्रेजी को रोमन लिपि में, उर्दू को फारसी और पंजाबी को गुरमुखी लिपि में लिखा जाता है। बोली किसे कहते हैं। भाषा के जिस रूप को क्षेत्रीय स्तर पर बोला जाता है उसे बोली कहते हैं। इसका क्षेत्र सीमित होता है। बोली का मौखिक रूप होता है, लिखित रूप नहीं होता है, यानी बोली में साहित्य की रचना नहीं की जा सकती। थैंक यू।